भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। माजी में भी हमने अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। चीन अमेरिका मुसाबकत में पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेगा। चीन के मुकाबले में अमेरिका भारत को मजबूत बनाता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर होगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। म्यूनिख में जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर ट्रंप को डील मेकर भी करार दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, नवाज शरीफ को जिस इल्ज़ाम पर निकाला उसमें कोई हकीकत नहीं थी। निकालना था तो एवनफील्ड या पनामा पर निकालते। बाजवा ने साकिब निसार से मिली भगत करके निकलवाया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू। मजीद कहा, इलेक्शन के बाद से ही बानी की गुड बुक्स में नहीं रहा था। बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुला लिया। मिन्नतें नहीं करूँगा, पूछूंगा मेरे से ज़्यादती क्यों हुई। अली अमीन के पीछे भी वही लोग पड़े हैं जो मेरे पीछे हैं। रऊफ हसन 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते रहे। रऊफ हसन की तहरीक इंसाफ से तनख्वाह लेने की तरदीद। कहा, शेर अफजल मरवत एक एजेंडे पर चल रहे थे। शेर अफजल पार्टी में इख्तिलाफात और तकसीम पैदा कर रहे थे। फवाद चौधरी ने माइनस बानी पीटीआई का मामला चलाने की कोशिश की। फवाद की कहीं और दाल नहीं गल रही, इसलिए वापस आना चाहते हैं। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का ऐलान। कहा, सलमान अकरम राजा, शेख वकास, रऊफ हसन नजरियाती लोग नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नहीं, बानी की रिहाई के लिए कमेटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम पुरानी क़यादत से बात हो रही है। मौजूदा क़यादत का हुकूमत से राब्ता है। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत को आलूदा करके तबाह किया गया। बद तहजीबी, बोस और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतारा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। अरकान पंजाब असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत ने बानी पीटीआई से बातचीत से फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। इलेक्शन पर 74 पिटिशन्स फाइल की, आज तक फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फौरी सुना जाए। नए जजेस को केस के बेंच में शामिल न करें। मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। आला मरियम नवाज ने कहा, बानी पीटीआई मेरे पास अडियाला में बंद है। वक्त ने पलटा खाया। बानी अपने दाम में खुद आ गए। लोग जलाओ, घेराव और इंतशार से तंग आ चुके हैं। बानी को सजा हुई लेकिन कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाले सरकारी मुलाजिम थे। मुखालफिन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है। मेरे और फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कहा गया, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे फंक्शन कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाली यूनिवर्सिटियों में आए, देखें, नौजवान मेरे साथ हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत को दरगुजर करना चाहिए लेकिन वह हठधर्मी कर रही है। पॉलिसीज ऐवानों में नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। ऐसी कानून साजी भी होती है जिस पर कोई बहस नहीं होती। हुकूमत कोई गलत फैसला करती है तो ऐवान में ही बात होनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। अपोजिशन अच्छी तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हर कोई परेशान है। महकमे मलियामेट किए जा रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले बानी पीटीआई फिर कोई और है। अपोजिशन में हौसला और ज़र्फ नहीं है। पीटीआई पार्लियामान में नहीं, वहाँ पर मामला तय करना चाहती है। बच्चों की तरह बारी लेकर भाग जाते हैं। मौलाना साहब इनके साथ किस तरह बैठे? वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाले इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी करेगी।
मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी को लेपालिक बेटे ने कत्ल किया। पुलिस का दावा, कहा इब्तिदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत किसी तेज धार आले से हुई। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। निशानदही पर आले कत्ल बरामद। मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। पंजाब में संगीन जराइम की रोकथाम के लिए खुसूसी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। डिपार्टमेंट 17 संगीन क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयों, तफ्तीश समेत केसेस के चालान तक देखेगा। एडिशनल IG की सरबराही में कायम डिपार्टमेंट में 4250 अफसरान और एहलकार शामिल होंगे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बैंक पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम होने का कहने वाला मेरे साथ बाजारों का दौरा करे। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं मईशत चल रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के अहम मसाइल के हल के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म है। पाकिस्तान और OIC का मुश्तरका हदफ आलमी अमन, सलामती और तरक्की है। न्यूयॉर्क में OIC ममालिक के सफ़ीरों से खिताब में इसहाक डार ने कहा OIC उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात का हकीकी तर्जुमान है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लियामान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है अपने नाम ले दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। सेवन में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। खवातीन समेत 5 अफराद जा बहक, 20 से जायद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। अमेरिका के एक और तैयारा हादसे का शिकार। कनाडा में टोरंटो एयरपोर्ट पर तैयारे की क्रैश लैंडिंग, उलट कर तबाह, 9 मुसाफिर जख्मी। डेल्टा एयरलाइन के तैयारे में 90 अफराद सवार थे। दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पीपुल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है। नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। वजीर आला और वजीर इत्तलात पंजाब तैयारी के बगैर बयानात देती हैं। 7 रोड सक्खर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सड़कों का मुकम्मल ना होना नून लीग वफाकी हुकूमत की नाअहली है। PTI के रवैये की एक वजह से नून लीग को गैर मशरूत सपोर्ट किया। शोला बयानी करेंगे तो जवाब आएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल शोला अंगेज बयान दे रहे हैं। कभी कभी जवाब आए तो खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। देखो ये जो आप लोग बहु बहु करते इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर। तहरीक इंसाफ ने बिल पेश किया। हुकूमत की मुखालिफत। अपोजिशन का वोटों की गिनती के नताइज जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस के करीब एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन ने कहा रकीन 2 बार खड़े हुए। डिप्टी चेयरमैन ने 2 बार दोबारा गिनती करवा कर नताइज का ऐलान ना किया। इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जा रही हैं। बैंक अकाउंट मुंजमद किए। मुल्क भर में 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। FIA में रिफॉर्म्स की, नए अफसरान लाए। अदालतों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए हैं।
इंसानी स्मगलर्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत, कराची में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा, कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कर्ज किसी सिफारिश के बगैर 100% मेरिट पर दिया जा रहा है। जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को सहूलतें मिलेंगी। कोशिश है आटा और रोटी महंगे ना हो। पंजाब में आटा और रोटी दूसरों सूबों से सस्ते हैं। सिंध हुकूमत के मुफ्त पार्किंग के ऐलान पर अमल ना हुआ। कराची में चार्ज पार्किंग का सिलसिला रुक न सका। KMC बिल्डिंग, तारिक रोड, बहादुराबाद में पार्किंग फीस की वसूली जारी। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स, काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फिटनेस और बार कोड के बगैर वाटर टैंकर्स को भी रोका जाने लगा। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम। इस्लामाबाद एक्साइज की 5 साल में 28 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स वसूली। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश। रवा माली साल सबसे ज्यादा 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद टैक्स इकट्ठा हुआ। इस्लामाबाद में 5 साल में 1 खरब 29 अरब रुपए से जायद के प्लॉट्स नीलाम। CDA ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। 1 खरब 29 अरब रुपए से जायद मालियत के कमर्शियल प्लॉट शामिल। 12 रिहायशी प्लॉट्स की 87 करोड़ रुपए से जायद में नीलामी।